नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। गढ़वा की मेराल थाना में पथराव के दौरान ग्रामीणों ने थाना में की तोड़फोड़, जवान से मारपीट कर छीने हथियार, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। वैशाली के लालगंज में होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस के आने से पहले सभी फरार, होटल से मिला कई आपत्तिजनक सामान। औरंगाबाद के दाऊद नगर का सीओ विजय कुमार निलंबित, डीएम की अनुशंसा पर की गई कार्रवाई, जमीन की गलत जमाबंदी का आरोप। भागलपुर में पुलिस ने कुख्यात अपराधी मन्नू यादव समेत 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 2 पिस्टल और कारतूस के साथ लूटी गई बाइक और मोबाइल बरामद। दानापुर के नौबतपुर में सन की पिता ने बेटी को मारी गोली, घायल युवती को बेहटा के एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेतिया के कुमारबाग थाना में तैनात पुलिस जवान को लगी गोली, हथियार साफ करने के दौरान चली गोली, जीएमसीएच में कराया गया भर्ती। गोड्डा सदर अस्पताल में एक शख्स ने फर्जी डॉक्टर बनकर महिला मरीज के साथ की छेड़खानी, फिर हॉस्पिटल से आरोपी हो गया फरार। गुमला में सिसई पुलिस ने अवैध गांजा के साथ पान दुकानदार को किया गिरफ्तार, छापेमारी में भारी मात्रा में गांजा बरामद। सिमडेगा में दूसरी शादी करने के आरोप में युवक युवती की पिटाई, शादीशुदा होने के बाद भी प्रेम संबंध रखने से लोग थे नाराज, घायलों का अस्पताल इलाज में जारी। गिरिडीह में मवेशी की तस्करी और हत्या के प्रयास के आरोपी को लोगों ने खदेड़ा, मवेशियों को तस्करों के चंगुल से कराया मुक्त। बेगूसराय के साहिबपुर कमाल में एक बार फिर महज 2 इंच जमीन के लिए दबंग पड़ोसियों ने पिता पुत्र को कुदाल से काटकर किया जख्मी, दोनों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के बरौनी स्टेशन से पुलिस ने 15 लीटर शराब किया बरामद, गंगा सागर ट्रेन में रेल पुलिस ने की कार्रवाई। जहानाबाद की मखदूमपुर पुलिस ने भानी बिघा गांव में की छापेमारी, हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। खगड़िया के महेश खूंट थाना क्षेत्र में अपराधियों ने युवक से की लूटपाट, विरोध करने पर युवक को मारपीट कर किया घायल। अरवल के अलग अलग थाने की पुलिस ने 70 शराबियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, गुप्त सूचना के आधार पर कई जगहों पर की छापेमारी। अरवल के इमामगंज बाजार में ज्वेलरी दुकानदार को चाकू मारकर किया घायल, लूटपाट के दौरान अपराधियों ने किया हमला। सीवान में आकाशी मोड़ के पास दुकान से 12 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी, बदमाशों ने गैस कटर से शटर काटकर घटना को दिया अंजाम। औरंगाबाद में पशु तस्करी का बड़ा खुलासा, कंटेनर से 39 भैंस बरामद, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में गल्ला कारोबारी को गोली मारकर 2,16,000 रुपए लूटे, हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। गोपालगंज में ब्लॉक रोड स्थित दवा दुकान से पलक झपकते ही साइकिल चोरी, सीसीटीवी में कैमरे में घटना कैद। रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बाद रजरप्पा मंदिर के पास दामोदर और भैरवी नदी पूरे उफान पर, भैरवी नदी पर बना छिलका पुल पूरी तरह से पानी में डूबा। तेज बारिश के बाद भैरवी नदी में उफान, नदी के किनारे की कई दुकानें पानी में बही, दुकानदारों को लाखों का नुकसान। बिहार के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, बारिश के साथ ठनका का भी अलर्ट, 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है हवा। बंगाल की खाड़ी से आ रही तूफान का दिख रहा रांची में असर, मौसम विभाग ने फिर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रांची में 2 दिनों से हो रही है लगातार बारिश, तेज हवा के कारण कई जगहों पर गिरा पेड़, कई इलाकों में जल जमाव। रामगढ़ के पतरातू के पास नलकारी नदी में अचानक आई बाढ़, पानी में बह गई कार, बसला थाना क्षेत्र के हरिहरपुर के पास की घटना। तेज हवा के साथ हो रही रांची में बारिश, पेड़ की डाली गिरने से धरने पर बैठी रसोइया संघ की 5 महिलाएं घायल। रांची में लगातार हो रही बारिश ने बरपाया कहर, कच्चे मकानों को हुआ काफी नुकसान, कई घरों में घुसा पानी। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण रामगढ़ में जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश से किसानों को मिली राहत, कई जगहों पर जल जमाव। बोकारो में जबरदस्त बारिश, वार्ड नंबर 34 में घरों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। गढ़वा में बाल बाल बची 40 यात्रियों की जान, पटना से छत्तीसगढ़ जा रही बस अनियंत्रित होकर तालाब में घुसी, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। गोपालगंज में देवघर से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप वाहन में ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में आधा दर्जन कांवरिया घायल।
मुजफ्फरपुर में NH 77 पर तेज रफ्तार वाहन ने फल व्यवसायी को रौंदा, मौके पर मौत। मुआवजे के लिए आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा। नालंदा के हिलसा प्रखंड क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान, खाद नहीं मिलने से किसानों में भारी आक्रोश। सिवान में सरकारी राशन की कालाबाजारी का मामला आया सामने, पुलिस ने जन वितरण प्रणाली के तहत आए 40 बोरी गेहूं और चावल को किया जब्त। जमुई के किऊल नदी का लगातार घट रहा जलस्तर, सिंचाई के लिए पानी नहीं होने से किसानों की बढ़ी परेशानी। बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती, पशुपालन मंत्री अशफाक आलम ने दी श्रद्धांजलि। वैशाली के सैदई ओपी में आजमपुर गांव में पिछले कुछ दिनों से बंदरों का उत्पात जारी, ग्रामीणों ने वन विभाग से की शिकायत। मधुबनी के फुलपरास में जैविक तरीके से खेती कर रही दर्जनों गांव की महिला किसानों ने बनाया खुद का जैविक बीज बैंक। गया में इस बार 9 सितंबर से शुरू होगा विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला, पिंडदानियों का दिखेगा अलग नजारा, जोर शोर से तैयारी शुरू। पटना में मैनपुरा सड़क को जाम कर लोगों ने किया प्रदर्शन, LTC घाट पर डूबे बच्चे का सुराग नहीं मिलने पर प्रशासन और SDRF के खिलाफ नारेबाजी। सीवान के लोग मौनिया बाबा मेले को राजकीय दर्जा नहीं मिलने से नाराज, कई नेता और अधिकारी से लगा चुके हैं गुहार। पूर्णिया में 3 दिवसीय बालिका अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन, पटना ने ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। रोहतास के तूतला वाटरफॉल में पानी का बहाव हुआ तेज, देखने के लिए पहुंच रहे लोग, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। छपरा नगर निगम पर लगा लापरवाही का आरोप, शहर का कचरा ग्रामीण इलाके में गिराने का आरोप। शेखपुरा में रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान लोग कर रहे लापरवाही, गेट बंद होने के बाद भी जान खतरे में डालकर पार करते हैं ट्रैक। छपरा शराबकांड में 11 लोगों की मौत के बाद सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भाता गांव पहुंचे, पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में हाथियों का उत्पात जारी, लइयो उत्तरी पंचायत में बीते 20 दिनों से हाथी मचा रहे उत्पात। गिरिडीह में जोरदार बारिश से मुख्य सड़क तालाब में तब्दील, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। शेखपुरा में प्राइवेट अस्पताल के निदेशक ने घरों के आसपास वृक्ष लगाने की अपील की, विभिन्न चौक चौराहों पर किया पौधा वितरण। शेखपुरा के महादेव नगर में शॉर्ट सर्किल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, फाइनल मुकाबले में आर्मी अटैक क्लब की टीम ने ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। किशनगंज जिला परिषद उपाध्यक्ष की हार्ट अटैक से मौत, 3 स्थानीय विधायक समेत कई लोग जनाजा में हुए शामिल। रोहतास के डेरी बाजार हनुमान मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, वृंदावन से आए कलाकारों ने मनमोहक नृत्य पेश किया। बेगूसराय के रजाकपुर गांव में सर्पदंश से युवक की मौत, शौच के दौरान सांप ने पैर में डसा। पूर्णिया में हर तरफ कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, सुखसेना में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सिमडेगा में बानो प्रखंड के बड़के तुंगा गांव में घर पर गिरा विशाल पेड़, बाल बाल बची घर में सोए लोगों की जान, घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त, लाखों की संपत्ति का नुकसान। गुड्डा में बसंतराय प्रखंड के कैतपुरा गांव में सड़क पर जल जमाव, लंबे समय से पानी जमा रहने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी, शिकायत के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं। खगड़िया के परबत्ता में छात्रों को दिलाई गई बाल विवाह एवं दहेज मुक्त बिहार बनाने की शपथ, छात्रों को बेहतर शिक्षा का माहौल देने के प्रयास कर रहे कौशल विकास केंद्र के शिक्षक। शिवहर में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी के खिलाफ नेताओं का फूटा गुस्सा, सीएम नीतीश से गद्दारी का आरोप। जामताड़ा में कांग्रेस सेवा दल ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती, चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। खेल एवं संस्कृति विभाग के मंत्री जितेंद्र राय पहुंचे छपरा, कई विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी ने मिलन समारोह का किया आयोजन, प्रखंड स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने की चर्चा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नदी में उफान के कारण गिरा पुल, भारतीय रेलवे लाइन की ऐतिहासिक धरोहर पठानकोट कांगड़ा जोगेंद्र नगर रेलवे ट्रैक ठप। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में तेज बारिश के कारण नदी में उफान, पानी की तेज धारा के कारण गिरा पुल, हिमाचल को पंजाब से जोड़ता था ये पुल। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के सरखेत गांव में फटा बादल, सड़कों पर तेज धारा में बहा पानी, मंदिर जलमग्न।
देहरादून के रायपुर क्षेत्र के सरखेत गांव में बादल फटने के बाद पहाड़ों से तेजी से आया पानी, मंदिर और घरों में घुसा बारिश का पानी। देहरादून के रायपुर में बादल फटने से रिजॉर्ट बहा, कई घर हुए क्षतिग्रस्त, अस्थायी सड़कें भी बही। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी तीर्थ के पास भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़, अफरा तफरी की बनी स्थिति। जम्मू कश्मीर के कटरा में तेज बारिश के बाद श्रद्धालुओं की बढ़ी परेशानी, खतरे को देखते हुए रोकी गई यात्रा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तेज बारिश के बाद कई नदी और नाले उफान पर, बाढ़ जैसे बने कई इलाकों में हालात। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान गिरी महिला, अफरा तफरी की वजह से 2 लोगों की मौत, हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में अफरा तफरी के बाद दबे लोगों को पुलिस ने निकाला बाहर, श्रद्धालु के बेहोश और भीड़ बढ़ने से हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक जलधारा में अचानक जल स्तर बढ़ जाने के बाद फंसे बिहार के 10 लोग, 14 घंटे के बचाव अभियान के बाद बचाया गया सभी को। कटिहार में जन्माष्टमी के अवसर पर जागरण का आयोजन, केक काटकर भक्तों ने धूमधाम से मनाया कृष्ण का जन्मोत्सव। कृष्ण जन्माष्टमी पर जहानाबाद के काको दुर्गा मंदिर में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन, 3 बाल कृष्ण और बाल राधा को दिया गया पुरस्कार। मुंगेर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह, ठाकुरबाड़ी में रास लिया आयोजन। बेगूसराय के तेघरा में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। धनबाद कोयलांचल में 2 साल बाद धूमधाम से मनी जन्माष्टमी, इस्कॉन की ओर से धनबाद क्लब और बलियापुर 15 एकड़ में किया गया आयोजन। पाकुड़ में जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण की हुई अनोखी साज सज्जा, भजन कीर्तन के बाद महाप्रसाद भोग का किया गया आयोजन। गुमला के घाघरा में धूमधाम से जन्माष्टमी पूजन का आयोजन, छोटे छोटे बच्चों ने पेश किया मनमोहक डांडिया डांस। शिवहर के दोबाई में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार, दुधेश्वर नाथ मंदिर में फोड़ा गया मटका। गुमला के मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की दिखी धूम, पालकोट रोड में राधा कृष्ण मंदिर में रौनियार वैश्य समाज की ओर से भक्ति जागरण का आयोजन।